परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम आज गुरुवार संध्या की प्रार्थना सभा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं और परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को जीवन दिया। हम सब विश्वासियों को जीवितों की दुनिया में रखा कि हम परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद कर सकें, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें, स्तुति कर सकें और अपने होठों से उस जीवते परमेश्वर को, उस आंसरेबल गॉड को धन्यवाद दे सकें। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना के साथ आज की इस FB की प्रार्थना सभा का आरंभ करेंगे। हम जहाँ भी हैं प्रार्थना के लिए अपने हृदयों को तैयार करें, मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, महान, दयालु, सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस संध्या में आपके पास आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जैसा कि हमने विगत दिनों में आपके वचन में से सुना कि प्रेरितों ने आकर कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सब यहाँ जब एक साथ, एक मन, एक चित्त होकर पिता परमेश्वर जब आपके कदमों के नीचे आते हैं और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबके विश्वास को बढ़ाइए। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर और स्मरण करते हैं जब दानियल ने अपने 9वें अध्याय की प्रार्थना में कहा, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, हे प्रभु मेरे पश्चाताप को अपने राज्य में ग्रहण कर, हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, हे प्रभु विलंब ना कर, जो करना है उसे कर और हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दे। हम तो तेरी प्रजा हैं, हम तो तेरी भेड़ें हैं, हम तो इज़राइल की चुनी हुई जाति के वंशज हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ होइए यीशु राजा और हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। हमारे पश्चातापी हृदयों को अपने राज्य में ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। जब इस पेंडेमिक एटमॉस्फेयर में प्रभु जी सारे लोग एक अनजाने भय से, एक फियर से प्रभु जी ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, आप हमें निर्भीकता का आत्मा दीजिए प्रभु जी। हमें वो आत्मा दीजिए कि हम निर्भीकता के साथ प्रभु जी आपके वचन का पालन कर सकें, आपके कहे हुए वचन के अनुसार प्रभु जी अपने पापों से पश्चाताप करें और आपके राज्य में फिरें पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आपने हमारे पापों की क्षमा सेत में दी है परमेश्वर पिता। आपने अपने इकलौते पुत्र को हम सब पापियों को बचाने के लिए उस क्रूस की मृत्यु पर दे दिया ताकि हम विश्वासी बचाए जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें और प्रभु जी इस जीवन में सारी आशीषों को प्राप्त कर सकें। एक बार फिर से जितने भी विश्वासी प्रभु जी और जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस FB के माध्यम से आपके वचन को सुनना चाहते हैं प्रभु जी, आपके वचन का अध्ययन और मनन करना चाहते हैं, उन सबों को यहाँ उपस्थित एक एक सदस्य को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं कि अपने इस बिजी शेड्यूल में से कुछ क्षणों को हम आपकी नज़दीकी में बिता सकें। इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं पादी साहब को आमंत्रित करती हूँ आगे की प्रार्थना सभा के संचालन। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो।
उसका राज्य, उसका साम्राज्य हमारे बीच में प्रकट है। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु ने एक शाम और दिया कि हम उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। और धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने हमें स्वस्थ रखा, जीवित रखा। 647 प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत नंबर 647। ये हमारी कलीसिया में, मध्य प्रदेश इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया में परम आदरणीय मेजर लाजरस जी ने इस गाने को लिखा था। और इस गाने के बोल छिंदवाड़ा में लिखे गए और संपूर्ण भारत में बाद में चल करके इन गानों के द्वारा से प्रभु की महिमा हुई। मध्य प्रदेश इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बहुत से वादक और बहुत से रचनाकार हमारी कलीसिया में हुए और जो वरदान प्रभु ने दिया था उसका उन्होंने भरपूर परमेश्वर की आत्मा में होकर के उपयोग किया। आज हम उन्हीं गानों के साथ परमेश्वर की आत्मा से अपनी आत्मा को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें आत्मा में आत्म विभोर करते हैं। गीत के बोल और परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा। नंबर 286
286 उस मीठी वाणी को जब सुनता हूँ तेरी। लीजिए ऑर्गन पर, आप भी लीजिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इन दिनों में आपने अपनी लाइफ से हम सब विश्वासियों को अपने वचन के द्वारा से अनुग्रहित किया है। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुन करके हम उत्तर मिला। धन्यवाद देते हैं, हमारे बीमारों को छू करके आपने चंगाई दिया। आईसीयू में, कैंसर में, मानसिक प्रताड़ना में और अन्य तरह से रोगों में प्रभु आपने हमें चंगाई दी। प्यारे पिता, धन्यवाद आपका। Oh,
जो प्रभु की स्तुति में, महिमा में, आदर में, सम्मान में इस भवन में एकत्र हैं, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हृदय से धन्यवाद कि हम फेसबुक लाइव पर आपके जीवित कलाम को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वचन दोधारी तलवार है जो गूदे गूदे को बार बार छेद देता है, और जब हमें ऐसा महसूस होता है कि ये वचन हमसे बातचीत कर रहा है, तो निश्चय है प्रभु कि आपकी आत्मा हमसे बातचीत करती है, और वही आत्मा है जो निरंतर हमें जीवन जीने के तरीके को सिखाती है। इस संसार से ऊपर उठकर परमेश्वर के प्रति अपना आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। आज उसी आदर और सम्मान को प्रभु आपके कदमों पर रखते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड जीसस, आप हमारे बीच में हैं। जो वचन प्रभु आपके आत्मा में होकर के मुझसे प्रचारा जाता है, वो जगत के अंत तक प्रभु लोगों के जीवन में आशीर्वाद बन जाए। जो लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं प्रभु, आप उन्हें बड़ी आशीष दीजिएगा। जो लोग आपके वचन को सुनकर समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, जांचना चाह रहे हैं, परखना चाह रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन को प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु आपका वचन देहधारी होकर के हमारे जीवन में पूरी रीति से काम कर चुका है, और वही वचन है जो हमें शांति देता है, प्रेम देता है, दिलासा देता है, हौसला देता है, जीवन के संघर्षों में संघर्ष करने की शक्ति देता है, और ऐसे सलाहकार देता है, ऐसे सहायक देता है जो हमारी कमजोरी में, निर्बलता में और संकट के समय में प्रभु संभालने वाले लोग हमारे साथ होते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हमारे साथ होते हैं, रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शन हमारे साथ होते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद। अभी विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। सॉरी। परमेश्वर के वचन में से एक भाग मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो विषय है जिस बात के लिए कि सुसमाचार की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह की सेवा, सुसमाचार की सेवकाई में, और वो बात है जो परमेश्वर की बुलाहट के साथ संबंध रखती है। परमेश्वर की बुलाहट कुछ ऐसी होती है, परमेश्वर की बुलाहट कुछ अलग होती है। परमेश्वर की बुलाहट को पहचानने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, वो हमें समझ और ज्ञान प्रदान करती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत से 31वीं आयत तक, एक मनुष्य के दो पुत्र थे। एक मनुष्य के दो पुत्र थे। इन दो पुत्रों को वो पिता कुछ जिम्मेदारी देता है, कुछ आज्ञा देता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इन दो पुत्रों के चरित्र को वहाँ पर दर्शाया गया, और इस सुसमाचार के द्वारा से, इस दृष्टांत के द्वारा से इसके एक संदेश उस समय दिया गया था जो आज भी सार्थक है। प्यारे मित्रों, मत्ती 21 उसका 28 से एक पद पढ़िएगा, 28वां पद। कोई भी तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उस पिता ने अपने जेठे पुत्र बड़े बेटे से कहा कि हे पुत्र, एक काम कर कि आज एक काम कर, तू जा और दाख की बारी में काम कर। जब पिता ने अपने पुत्र को ये आदेश दिया तो पुत्र का जवाब क्या था, उसको सुनिएगा प्यारे मित्र। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता करके गया। क्यों गया? क्योंकि पिता का वो आदर करता था। क्यों गया? क्योंकि पिता की आज्ञा को टाल सकने की ताकत इसमें नहीं थी। वो इसलिए गया कि परमेश्वर का जो वचन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस पिता ने एक जिम्मेदारी अपने बेटे को दी और कहा कि आज एक काम कर बेटा, दाख की बारी में तू जा कर के काम कर। पिता रोज काम करता था, सवेरे से लेकर शाम तक पसीना बहाता था,
अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपने जीविकोपार्जन के लिए उस दाग की बारी में मेहनत करता था ताकि उसके जीवन में कोई कमी ना हो, उनके बेटों के जीवन में कोई कमी ना हो, उनके परिवार के जीवन में किसी प्रकार का अभाव ना रहे। वो हमेशा इस बात की कोशिश करता था कि उस दाग की बारी में मेहनत करके अच्छे से अच्छा प्रतिफल उससे प्राप्त करे। और एक दिन ऐसा आया कि जब वो थक गया तो अपने बेटे से कहा, बेटा तू जा, आज मेरे स्थान पर उस दाग की बारी में जाके काम कर। बेटे ने कहा, मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे कुछ इंगेजमेंट है, मेरे दोस्तों का कुछ निमंत्रण है, मेरे पास पहले से कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ मैंने सोच रखा है आज के दिन के लिए और मैं उनको खोना नहीं चाहता। ये बोला तो नहीं प्यारे मित्रों, लेकिन उसने एक वाक्य में तुरंत अपना रिएक्शन अपने पिता को दे दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब पिता चला गया, पिता थोड़ा शायद निराश हुआ होगा। पिता अपने बच्चे की आज्ञा पालन ना करता हुआ देख करके उसको ऐसा लगा होगा कि मैं पिता होकर के इसको आज्ञा दे रहा हूँ और ये बेटा कह रहा मैं नहीं जाऊँगा। एक पिता के लिए अपने बेटे का इनकार बड़ा भारी पड़ता है प्यारे मित्रों। पिता रिएक्ट तो नहीं कर पाता, पिता किसी प्रकार का क्रोध तो नहीं दर्शा पाता, क्योंकि बेटा बड़ा हो गया है, बेटा समझदार हो गया है, बेटे के पाँव में उसके पाँव की जूतियाँ आने लगी है, बेटे का खुद का अपना अस्तित्व बन गया है। और पिता उस बेटे को अब बेटा नहीं लेकिन एक दोस्त के समान अब उसके साथ व्यवहार कर रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे परिवारों में भी होता है प्यारे। बेटे ने झुंझला के कहा कि नॉट आई एम नॉट गोइंग देयर। लेकिन बाद में जब पिता चला गया तो उसने सोचा कि पिता ने कोई काम मुझे आज दिया कि वो रोज़ जाते थे, आज मुझसे बोला कि जा दाग की बारी में जाके काम कर ले, देख ले, नौकरों को देख ले, फल को देख ले, बाड़े को देख ले, आसपास के वातावरण को देख ले। वहाँ देखने से, मालिक के देखने से हर बात की बातों में, सब बातों में सुविधाएं रहती हैं, अनुशासन रहता है, हर प्रकार का एक दखलअंदाजी रहती है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, दूसरे बेटे के पास अब आई बातचीत, पढ़िएगा आगे क्या हुआ। फिर पिता ने दूसरे बेटे के पास आकर के कहा, ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, हाँ, जी हाँ। जाता हूँ, परंतु नहीं गया। उस बेटे से पिता ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू दाग की बारी में चला जा, आज जा कर के देख ले। वो बेटे ने क्या कहा कि हाँ पिता, यस लॉर्ड, यस माय फादर, whatever you are giving the command, I am ready to go, मैं जाता हूँ। पिता संतुष्ट हो गया, पिता मुतमईन हो गया कि एक बेटे ने तो इनकार किया लेकिन दूसरा बेटा स्वीकार कर रहा है। लेकिन वहाँ पर लिखा, उसने कहा कि मैं जाता हूँ, पर वो नहीं गया। यहाँ दो चरित्र हैं, दो कैरेक्टर हैं। एक मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है परंतु कार्यों में उसे परिणित कर रहा है। एक मुंह से एक्सेप्ट करके नहीं कर रहा है लेकिन उसके बाद कार्यों में उसको अंजाम दे रहा प्यारे मित्र। और टू कॉल बाय द लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी ही बुलाहट के लिए आवाज़ देता है, वो उनको रास्ता दिखाता है। वो सुसमाचार की सेवा के लिए सेवकों को ढूंढते ढूंढते आता और कहता है, यू गो एंड प्रीच द गॉस्पल एंड मेक द डिसाइपल। कुछ लोग कहते हैं, यस लॉर्ड आई एम रेडी टू गो, यस लॉर्ड आई एम एवरीथिंग, माई थिंग्स, माई रिसोर्सेज, वॉट एवर आई हैव, जो कुछ मेरा है प्रभु सब तेरा है। लेकिन जब वक्त आता है तो देते देते क्या होता, हाथ खींच लेते। क्यों खींच लेते? अरे दीनाकरण साहब के यहाँ तो बहुत पैसा है, वो प्रार्थना करते हैं तो पैसे ही पैसा मांगते हैं। अरे बैनीहिन साहब का तो ऐसा ही है और वो करते हैं तो ऐसे ही ऐसा होता है। अरे वो फलाने प्रचारक को देखो तो सबसे पहले वो यही, अलग अलग प्रकार की धारणाएं और रिएक्शंस आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे प्यारे मित्रों। कन्वेंशन में जाने से पहले और जाने के बाद, आने से पहले और आने के बाद, प्रार्थना कराने से पहले, प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना सुनने से पहले, प्रार्थना सुनाने के बाद, रिएक्शंस की कमी नहीं होती प्यारे मित्रों। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत कर रहा, मुझसे बातचीत कर रहा है कि सुसमाचार की सेवकाई में मसीहों को सेवा देना एक सबसे बड़ी बुलाहट का अंजाम है प्यारे मित्रों। और जो भी विश्वासी
इस बुलाहट में खरा उतरता है, जो विश्वासी इस बुलाहट में ईमानदार उतरता है, जो विश्वासी अपनी इस बुलाहट में किसी न किसी प्रकार का योगदान देता है, परमेश्वर अपने द्वारा से उसके जीवन में आशीष देता है। 31वें पद को पढ़िएगा, क्या हुआ फिर? इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? प्रश्न पूछा गया, दृष्टांत बताया गया, क्या हुआ, क्या उत्तर मिला? उन्होंने कहा पहले ने। उसने इनकार तो किया, परंतु जाकर के क्या करा? दाग की बारी में जाकर के हल चलाया, गोफन से चिड़ियाओं को उड़ाया, वहाँ के नौकरों से पूछा, भाई वहाँ खोद दिया, वहाँ पानी दे दिया, वहाँ ये कर दिया, वहाँ ये कर दिया। पूरा काम जो पिता करता था, इस पुत्र ने जाकर के बिना किसी संकोच के, बोला तो था नहीं जाऊंगा, लेकिन पछता करके गया। प्यारे प्रभु में मेरी विश्वास है, पछताप करना या पछतावा आना अगर हमारे जीवन में होता है तो ये बहुत अच्छी बात का चिन्ह है और साइन है। जब हम पछता करके कि प्रभु हमको ये करना चाहिए तर हम नहीं कर पाए, हमको वह दान देना चाहिए तर वो नहीं दे पाए, हमने वो मन्नत मानी थी और मान करके उसको नहीं पूरा कर पाया, उसको करें। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में इस बात के लिए क्या था? योना नबी की पुस्तक उसके विषय में बहुत साफ लिखा है, योना 3 उसके 1 से 4 पद में, कि परमेश्वर ने योना से कहा, योना निनवे नगर के लोगों को जाकर के बता कि तेरे नगर में और तेरे राज्य में राजा को बोलना कि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा का विरोध हो रहा है। वो व्यवस्था की बातें जो परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे बताई थी, उन बातों का आज्ञा पालन नहीं हो रहा है, और आज्ञा पालन ना होने के कारण से परमेश्वर का क्रोध हो सकता है, निनवे नगर के लोगों को क्रोध का सामना करना पड़ा। योना ने कहा कि परमेश्वर पिता कहाँ इस बात को करे, चुपचाप रहा, सुनता रहा। सुन करके कई बात सोचा, और सोच करके क्या किया योना ने? निकल के भागने लगा। और भागा भी ये कैसे? क्योंकि समुद्री जल मार्ग से, क्योंकि दूसरे मार्ग नहीं थे, समुद्री मार्ग से एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। और उस समय सबसे आसान जो संसाधन था, जो सुविधा थी, वो बोट था, समुद्र में चलने वाला जहाज। और योना उस नाव पर चढ़ गया। वहाँ पर देखिए विडंबना, देखिए वहाँ पर लिखा है कि उस नाव पर चढ़ कर के जैसे वो समुद्र के बीच में पहुँचे तो अचानक से भयानक तूफान उठा, और समुद्र की लहरों में उस तूफान ने अपना प्रभाव डाला। और जब समुद्र की लहरों में ये नाव एक खिलौने के समान उछलने लगी, कूदने लगी, तो नाव खेने वालों को इस बात का अंदाज हो गया कि अब ये नाव डूबने से नहीं बच सकती। वो भी गॉड फियरिंग लोग थे, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। कुछ ज्योतिष शास्त्री भी रहे होंगे, कुछ अलग अलग प्रकार के देवी और देवताओं को मानने वाले लोग थे। उनके बीच में भी गुण दोष वासने वाले लोग थे, जो कैप्टन थे, जो मल्लाह थे, जो यात्री थे, उनमें कुछ बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने कहा कि इस नाव में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पलीता है पलीता बोलते हैं आज की भाषा में, पनौती है, पलीता नहीं पनौती है बोलते। और उस बात को लेकर के कि कोई तो हमारे बीच में है जिसके कारण से ये तूफान आ रहा है, ये भयानक तूफान का हमको सामना करना पड़ रहा है। ये नाव उस ठिकाने पर पहुंचती हुई दिखाई नहीं देती है। अगर हमको सुरक्षित पहुंचना है तो हमको जानना होगा कि हमारे बीच में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके कारण से ये भयानक तूफान का सामना करना पड़ रहा है। अब उन्होंने चिट्ठियाँ डाली, अलग सबके नाम पूछा होगा, गिनती गिना होगा, नीचे ऊपर 2-3 भाग थे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, उस नाव में सब कुछ देख लिया उन्होंने। और जब सबके नाम लिख लिया और जब चिट्ठी डाली गई तो योना जो था वो नीचे की लो फ्लोर में नीचे के भाग में सो रहा था, उसका भी नाम डाला गया। और जब निकला तो योना का नाम निकला कि ये आदमी है जिसके कारण से ये तूफान का सामना हमको करना पड़ रहा। जब योना का नाम निकला तो योना घबरा गया, क्योंकि सब लोग देखने लगे कि बोले कहाँ से आया भाई तू, कहाँ जा रहा है तू, किसके कारण से, किससे पूछ करके बैठा नाव में। और जब देखा उनने कि इसका नाम निकला तो उसने पकड़े और उठा के पकड़ के उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जैसे फेंका, ये योना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके भाग रहा था।
एक बेटा जिसने कहा था पिता मैं नहीं जाऊंगा उस दाग की बारी में, लेकिन बाद में पछता के गया था। ये योना को जैसे फेंका तो एक बड़ी सी मछली ने योना को निगल ली, और जब उसके पेट में गया तो पेट में जाने से पानी था उस मछली के पेट में, ऑक्सीजन मिलती रही योना को, और 3 दिन तक वो मछली के पेट में रहा और मछली समुद्र के इस पानी में तैरती रही। और जब वो योना को नहीं पचा पाई, क्योंकि वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के कामों के लिए चुन लिया गया था, और परमेश्वर के कामों को जानने के लिए उसको मनादी कर दी गई थी, लेकिन वो परमेश्वर के काम से क्या कर रहा था? भाग रहा था। उसको मृत्यु नहीं आई। उस मछली ने पेट में निकलने के बाद उसे हानि नहीं पहुंचाया। जब उसके पेट में वो बुलबुल होता रहा तो तीसरे दिन निकाल जा कर के उसने मछली ले जा समुद्र के सिवानों के किनारे ले जा कर के उगल दी। जब वो बाहर उगल दिया और बाहर उसने देखा कि आसमान के नीचे वो पड़ा हुआ है, मछली के पेट से निकल गया, उसको जीवन मिला है, तब उसने पीछे सोचना शुरू किया होगा कि जहाँ से वो भागा था, और पीछे सोचते हुए क्या देखा होगा कि परमेश्वर ने उसे बुलाया, निनवे नगर को जाने के लिए कहा, उनसे कहा कि इनके बारे में जाके बताओ और इनकी बुराइयों को बताओ कि ये अपनी बुराइयों से फिरे, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध निनवे नगर के ऊपर पड़े और निनवे नगर नाश कर दिया जाए। प्रभु में प्रिय विश्वासी, योना पलटा और पहले बेटे के समान जा कर के निनवे नगर में परमेश्वर के बारे में बताया। योना 3 उसका पहले 4 पद में से तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे जिसे मिल जाता है। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार, हाँ, और यह प्रचार करता गया। क्या प्रचार करता गया? सुनिए ध्यान से। अब से 40 दिन बाद निनवे नगर उलट दिया जाएगा। ये बात योना इसलिए नहीं बोलना चाहता था कि वो राजा से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था, वो राजा से बैर मोल लेना नहीं चाहता था, वो अपने संगी साथियों से, उस वहाँ के निनवे नगर के लोगों से किसी प्रकार की बुराई नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि योना के द्वारा से उस समय के राजा को और वहाँ की प्रजा को इस बात की जानकारी मिले कि वे जो जीवन जी रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस नहीं है। 3 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद अभी जो स्वतंत्रता मिली है, प्रभु में प्रिय विश्वासियों, लोग इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे वो लॉकडाउन का पीरियड भूल गए। जैसे स्वतंत्रता मिली सब खुल गए, और जब सब खुल गए तो वो अपने आप में भी खुल गए, और वो सब भूल गए कि कितनी भयानक बीमारी से, कितनी भयानक दुर्दशा से, कितने भयानक मौत के साए से हम निकल करके जा रहे हैं। सब टिड्डियों का दल देख लिया, अल्फान देख लिया, निसर्गा देख लिया, भूकंप के झटके देख लिए, कोरोना वायरस के कीटाणुओं का सामना कर रहे हैं, एंटीडोज का अभी भी पता नहीं है, आए बाएँ शाएँ दवाइयाँ ईजाद करते चले जा रहे हैं, और कोई दावा कर रहा है कि ये दवाई अच्छी है, कोई दावा कर रहा है वो दवाई अच्छी है, लेकिन सारे दावे झूठ हैं प्यारे मित्रों। नंबर ऑफ पेशेंट जो है डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में कल रात के 12 बजे से अगेन लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। मध्य भारत में हमारे प्रदेश में इतवार को कंप्लीट लॉकडाउन होगा। ये उस बात का सूचक है कि एक दिन नहीं हो सकता, आने वाले सप्ताहों में पूरा लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि संख्या बढ़ रही है। और बढ़ने का कारण अगर मैं कहूँ कि ये पाप है, हमारी दुर्बलता है, हमारी निर्लजता है, हमारे द्वारा से किए गए वो काम जो परमेश्वर की दृष्टि में सराहनीय नहीं है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, हो सकता है कि हमारे कामों के कारण से आज इस बीमारी से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा। हमारी संवेदनशीलता, हमारी भावुकता, हमारे द्वारा से दी गई जाने वाली सेवाएं, वो सब कुछ फटे हुए चिथड़ों के समान हो गई। थोड़े समय तो सचेत रहे, थोड़े समय तो जागृत रहे, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता मिली उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। जो क्रिमिनल ग्राफ था, जो आपराधिक प्रकरण थे जो डाउन हो गए थे, वो फिर तेजी से रफ्तार में बढ़ते चले जा रहे हैं।
ऐसा भयानक तांडव अपराधों को जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक और परमेश्वर का दास जिसके बारे में विषय में बताया गया है, रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत से 15वीं आयत तक। रोमियो 10, 11 से 15। पौलुस ने कोरिन्थ के लोगों को, रोम के लोगों को चिट्ठियाँ लिखी। यहाँ रोम के लोगों को उन्होंने बताया जिस बात के विषय में कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल ये कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना हो। वो लज्जित नहीं होगा। पहली बात तो पढ़िए। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, हाँ, इसीलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अपने नाम लेने वालों लोगों के लिए वो क्या है? उदार है, बहुत उदार है। उदार इतना है कि हमारे पापों और अपराधों की ओर आज भी दृष्टि नहीं कर रहा है। यदि आज दृष्टि कर ले और हमारे पापों और अपराधों का दंड हमको दिया जाए तो निश्चित है प्यारे मित्रों की क्रूस की मृत्यु से भी बड़ी सजा हमको मिल सकती है। परमेश्वर इन दिनों में अपनी उदारता प्रकट कर रहा था। दिस इज द टाइम ऑफ द ग्रेस पीरियड। यह अनुग्रह का समय। हम पाप करें चाहे पुण्य करें, हमको रोशनी मिल रही है, चांद की, तारों की, सूरज की, पानी मिल रहा है, वर्षा मिल रही है, संसाधन मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही है, जीवन की हर अच्छी वस्तुएं मिल रही हैं। नाउ दिस इज द ग्रेस पीरियड। लेकिन जब ग्रेस पीरियड आए, ख़त्म होगा, तो बड़ा हानि उठाना पड़ेगा। मैं एक प्रचारक को सुन रहा था प्यारे में, बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहा था। और वो उदाहरण ऐसा था कि एक बार एक व्यक्ति सड़क के किनारे से जा रहे थे अपनी कार से। उन्होंने देखा कि एक भिखारी दूसरे भिखारी को मार रहा, पीट रहा। उन्होंने देखा कार से कि एक मार रहा, तो चुप नीचे उतरे, उससे बोले भाई क्यों मार रहे हैं? क्यों नहीं मारना चाहिए, तुम्हारा पड़ोसी था, वो है भिखारी है, ये भी मांगता है, तुम भी मांगते हो। बोले साहब ये मेरा इसने 10 रुपये ले दिया। उन्होंने बोला अच्छा 10 रुपये, तुम 10 रुपये लो, तुम चुप रहो, इसको मत मारना और अब से मत मारना। वो चला गया करके। दूसरे दिन जब उसी रास्ते पे निकला तो वही भिखारी अब 2 भिखारियों को मार रहा था। उस कार वाले ने फिर कार रोका। बोले क्या बात है भाई, क्यों तुम भिखारी को मार रहे हो? बोले साहब इसने मेरे ज़्यादा पैसे ले लिए और ये दोनों मिल करके मेरे पैसे लूट लिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये 100 रुपये लो, तीनों आपस में बांट लो और अब एक दूसरे को मारा पीटी नहीं करना दोबारा। अच्छा नहीं बात है, एक दूसरे के साथ रहो क्योंकि सब बराबर है। चला गया। तीसरे दिन फिर वहाँ से निकला। अब की बार देखा तो ये भिखारी 6 लोगों को मार रहा। फिर देखा उन्होंने, अरे भाई ये 6 लोगों को क्यों मार रहा? बोले तुम, अरे तेरे को अभी 100 रुपये दिया। अरे बोले हाँ साहब आप तो थे, कल आपने 100 रुपये दिए थे, इन्होंने 100 रुपये छीन लिए और ये सब इकट्ठे थे। अच्छा एक काम करो, वो समझ गया कि पैसे देता है, उन्होंने 1000 रुपये निकाल के दिया। अब बोले बांट लो। अब बोले मारा पीटी नहीं करना, बिल्कुल आपस में बांट लो, दोबारा नहीं करना। चौथे दिन वहाँ से फिर वो निकला। जब देखा कि आज तो 6 नहीं, वहाँ तो 15 लोग हैं वहाँ, और अकेला आदमी फिर लगा हुआ मारा पीटी करने। फिर रुका वो बेचारा। उन्होंने बोला भाई 1000 रुपये दिया, 100 रुपये दिया, 10 रुपये दिया, 20 रुपये दिए, फिर भी तुम सुधरते नहीं। बोले साहब ये मेरा छीन लेते, ये कर लेते। अच्छा बोले 3000 रुपये। बोले लेकिन अब मत करना क्योंकि अब मैं नहीं दूंगा इसके बाद। एक दिन फिर जब वहाँ पे देखा उसने कि वो हो गया 5वें दिन जब वहाँ से निकला तो वहाँ पे देखा गया कि बहुत से भिखारी इसको मार रहे हैं और ये भी उनको मार रहा है। वो चुपचाप देखा कि इनके पैसे भी देता हूँ, ये सुधरते नहीं, वो निकल के कतरा के चले गए। इस भिखारी ने इतनी ज़ोर से मारा कि एक आदमी मर गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो पुलिस ने पकड़ करके उसको थाने ले गए। थाने ले जा कर के उसको न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में वकील ने उससे पूछा क्या भाई तुमने इसको मार दिया, इसको ऐसा कर दिया? ऐसा बोले साहब इसने मेरा पैसा ले लिया, हाथ जोड़ के हुजूर मेरी गलती नहीं है। ऐसा करके जब उसने उस जगह देखा जहाँ मैजिस्ट्रेट बैठा था, वहाँ देखा तो वही व्यक्ति था जो उनको रोज़ पैसे देता था निकल। अरे बोले साहब सुनिए मैं ही हूँ, पहचाने की नहीं, आपने तो मुझे पैसे दिए थे, आपने तो मुझे बचाए थे, उन लोग मेरे को मार रहे थे, ये कर आज भी मुझे बचा लीजिए आप। वहाँ पर न्यायाधीश ने कहा कल तक मैं एक साधारण व्यक्ति था और जब भी निकलता था तो तुमको कुछ ना कुछ पैसे दे के जाता था,
लेकिन आज मैं न्याय सिंहासन पर बैठा हूँ और आज मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था तब मैंने तुमको 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये दिया कि तुम सुधर जाओ। लेकिन आज मैं ना तुमको पैसे दे सकता हूँ और ना तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द ग्रेस पीरियड। उस प्रचारक ने बताया प्यारे मित्रों कि ये समय आएगा जब न्याय का दिन आएगा। तब वो समय नहीं होगा कि आज जो संसाधन हमें मिल रहा है वो संसाधन उस दिन नहीं मिलेंगे, वो सुविधा उस दिन नहीं मिलेगी, वो रक्षा उस दिन नहीं मिलेगी जिस दिन जस्टिफिकेशन न्याय का दिन होगा। वचन में यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से 9वीं आयत तक कोई भी निकाल कर पढ़ेंगे। यशायाह नबी के लिए ये बात कही गई है। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, हाँ, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? वचन सुना, क्या सुना? किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? Who will be the delivered of the word of God? कौन है जो निकल करके परमेश्वर का वचन प्रचार करेगा? कौन है जो निकल करके परमेश्वर की बातों को लोगों को बताएगा? You and me। आप हैं प्यारे मित्रों जो सुन रहे हैं, मैं हूँ प्यारे मित्रों जो प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन एवरीबडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवेंजलिस्टिक वर्क। ये हमारे जीवन के लिए ये मौका दिया गया है कि हम अच्छी अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाएं और उनकी दुविधा में, उनके दुख में, उनकी बीमारी में, उनकी विपत्ति में, उनके क्रोध में, उनके संकट में, उनकी जेल यात्रा में या उनके जो भी कुंठाएं हैं, उन लोगों को जा कर के इस समय में जीवन का संदेश दें। और वो जीवन का संदेश क्या है प्यारे मित्र? बड़ा साधारण है। उद्धार पाने के लिए नंगे पांव चलने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार पाने के लिए नंगे शरीर लौटने की आवश्यकता नहीं कि हम धर्म युद्ध करते हुए तीर्थ स्थानों तक लौटते हुए जाएं। नहीं प्यारे मित्र, शरीर को दुख देना परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा। उसने एक बार अपने पुत्र को दुख दिया और ऐसा दुख दिया कि 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर मारे गए। और उन 39 कोड़ों के लगने के बाद जो शरीर के तार से प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू बहा, उसका शरीर जो तार तार हो गया, उसके बारे में लोगों को जाकर के बताने की आवश्यकता कि प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपको अपने पापों के लिए किसी पशु का, किसी बैल का, किसी गाय का, किसी बकरी का, किसी मुर्गे का, किसी शराब का, किसी मैदे का, किसी और प्रकार के बलिदान को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। बलिदान एक बार चढ़ा दिया गया। यशायाह के समय में बोला गया, हु विल गो एंड गिव द मैसेज ऑफ द गॉड? कौन है जो परमेश्वर के बारे में जाके बताएगा? आगे पढ़िए क्या लिखा। तब मैंने कहा, यशायाह ने बोला, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यस, आई एम रेडी ओ लॉर्ड, मैं तैयार हूँ। मैंने जो जीवन अपना जी चुका, अब बचे हुए जीवन में आई एम रेडी टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। मैं तैयार हूँ प्यारे प्रभु, जहाँ तू मुझे चले जाएगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मेरी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी मैं उस सेवा को करने के लिए तैयार हूँ। ये कमिटमेंट, ये डेडिकेशन, ये समर्पण प्रभु आपके और मेरे जीवन में चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि अंतिम दिनों के लक्षण है प्यारे। ये अंतिम समय के युग में हम जी रहे हैं। कोई कहते ये युग है, कोई कहते वो युग है, कोई बोलते आधुनिक युग है, कोई बोलते त्राता युग है। जो भी युग हो, लेकिन नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ द एंड। ये एंड टाइम है और इस अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य वचन को सब लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग सत्य को जाने और सत्य उनके जीवन में स्वतंत्र करें, उनके पापों से, उनकी कुंठाओं से, उनकी संकुचित भावनाओं से, उनकी संकुचित विचारधाराओं से, वो रूढ़िवादिता से, वो प्राचीन संस्कृतियों से जो मनुष्य के जीवन को और उनके परिवारों को छिन्न भिन्न कर देती है, उन्हें नाश के गर्त तक पहुंचा देती है। उन कुंठाओं से निकालने के लिए परमेश्वर का वचन आपसे मसीह विश्वास धर्म परिवर्तन का विश्वास नहीं, आत्मा परिवर्तन का विश्वास है। जब मन और विचार बदलते हैं प्यारे मित्रों, तब एक बेंच पर बैठ करके कलेक्टर भी उपासना करता आराधना और एक चपरासी और ड्राइवर भी आराधना करता है। वहाँ पर ऊंच और नीच के लिए चर्च नहीं खोला जाता, वहाँ सब के लिए भवन खोला जाता है।
कि कोई भी आए और उसके दरबार में आकर के प्रभु की स्तुति और महिमा करे बराबरी से, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अपनी समानता में बनाया। वो तो ड्राइवर, कंडक्टर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और शिक्षक और डॉक्टर यहाँ बन गए। ये प्रोफेशन है, ये हमारे काम है। वो पहचान वो नहीं है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, यशय ने क्या लिखा। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी बहुत कर। साफ लिखा, देखते रहो लेकिन समझ ना आए, सुनते तो रहो लेकिन समझ ना आए। ऐसा ही है प्यारे मित्र परमेश्वर का वचन। लोग एफबी पर सुन रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। लोग एफबी पर इन बातों के लिए एप्रिसिएशन तो कर रहे हैं पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने धार्मिक कुंठाओं में और अपनी विचारधाराओं में इतना जकड़े हुए हैं कि वो उन जकड़ों से ऊपर ओवरकम नहीं हो पा रहे। परमेश्वर का वचन आपको और मुझसे इस समय में बातचीत कर रहा और कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ प्रभु, और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये सत्य को पहुँचा दूँ। आगे मैं फिर लिखा प्यारे मित्रों, आगे पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर। उनके मनों को मोटा और उनके कानों को भारी कर, इसलिए कि वह सुनते हुए भी ना सुन पाए, देखते हुए भी ना समझ पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक में वहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, और मुझसे कहकर क्या कहा कि प्रभु यहोवा परमेश्वर ने जब उसको जिम्मेदारी दी तो यिर्मयाह ने, यशायाह ने, यहेजकेल ने क्या कहा कि प्रभु अभी तो मैं लड़का हूँ, बालक हूँ, अभी तो मेरी मूछें फूटी हैं अभी तो मैंने जीवन को जीना आरंभ ही किया है। पढ़िएगा। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। कई लोग बोलते हैं आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट मैच्योर, अभी तो कुछ समय और लगेगा मुझे परमेश्वर की सेवा करने की। प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल की आयु में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था प्यारे। उससे पहले वो अपने माता पिता के साथ, अपने पिता के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी को निर्वाह करते थे। लेकिन 30 साल के बाद केवल उनने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपने पिता की आज्ञा में आगे बढ़ कर के कहा, मत कह कि मैं भी लड़का हूँ। आगे बढ़िए। क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा, परमेश्वर कहता है जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा, मतलब आप अपने आप से नहीं जाएंगे, आप अपने आप से जा ही नहीं सकते, आपको भेजा जाएगा, आपको पहुंचाया जाएगा। बस करना यह है कि उस आवाज़ को सुन ले, उस आह्वान को समझ ले कि परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए मुझे ये करना। आगे पढ़िए। और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, उनके मुख को देख के मत डर, उनके पद को देख के मत डर, उनके चौड़े चौड़े जो धर्म के कोर हैं उनको कपड़ों को देख के मत डर, क्योंकि वो दूसरों को धर्मी दिखाने के लिए बड़े बड़े चोगे, बड़े बड़े क्रॉस पहन लेते हैं, लेकिन वे अज्ञानी हैं, आत्मा का उनको अनुभव नहीं है, अन्य अन्य भाषा और पवित्र आत्मा की बातों को तोड़ मरोड़ करके बताते हैं ताकि अपनी धार्मिकता से, दूसरों की धार्मिकता से ऊपर ऊंचे उठ करके अपने तय अपनी धार्मिकता को बताएं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द रॉन्ग टीचर। गलत शिक्षकों का बड़ा समूह है जो निकल करके आ गया। वो भेड़ों की भेष में भेड़िए के रूप में धीरे धीरे आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। और कैसे प्रवेश कर रहे हैं? चर्च के लोगों को पकड़ते, भाई बहन प्रचार करोगी कि आज एफबी पे आओगी क्या? बोले यस आ जाएंगे, क्योंकि बाइबल तो हम बचपन से सुन रहे हैं। बोले ठीक है, फलानी पास्टर आज बोलेंगी, फलाना पास्टर आज बोलेगा, फलाना। इवेंजलिकल लूथरन चर्च की कलीसिया के मैक्सिमम लोगों को एफबी पे इन दिनों में देखेंगे, छिंदवाड़ा में, बैतूल में, सागर में, भोपाल में, इंदौर में, दमोह में। दे ऑल आर बिलोंग टू द इवेंजलिकल लूथरन चर्च ऑफ मध्य प्रदेश। उनके माथे पर छाप लगी है कि दे आर द बिलोंग फ्रॉम द चर्च। इनको पकड़कर प्रचारक बना करके एफबी पर लाइव दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं
उसमें उनका हेडलाइन चल रही प्यारे मित्रों, आपको मालूम नहीं। हाँ, प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, आपका परमेश्वर का वचन प्रचारना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में आपका उपयोग कौन कर रहा है, कहाँ पर किस प्रकार से कर रहे हैं, एफबी लाइव में हेडलाइन किसकी जा रही है, आप जिस कलीसिया की सदस्य हैं, क्या आपने अपने पास्टर से और पंचायत से परमिशन ली कि आज मैं फलाने भाई के एफबी ग्रुप में जाकर के प्रचार करूंगी, पास्टर साहब अनुमति देते क्या? पंचायत के सदस्य अनुमति, वो पंचायत वो पास्टर अगर कल को जब आपके यहाँ शादी हो, आपके यहाँ बपतिस्मा हो, आपके यहाँ पर जिम्मेदारी की कोई बात हो और आने से इनकार कर दें और बोले भाई उसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुला लो जिन्होंने कि आपको एफबी पर लाइव किया है। दिस इज द डिसिप्लिन मैटर। ये अनुशासन की बात है बच्चों, ये अनुशासन की बात है। दावे के साथ प्रचार करते हुए मैं आपको जता रहा हूँ, ऐसे लोगों का उपयोग करने वाले लोगों से सतर्क रहिए। हाँ, प्रचार कीजिए, मसीहों को मसीह मत बनाइए, उनके बीच में प्रचार कीजिए, उनकी सहायता कीजिए जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से बातचीत कर रहा है। यस लॉर्ड, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए यहाँ, परमेश्वर का वचन किन लोगों के लिए प्रचार करने के लिए यहाँ। क्या आपको थियोलॉजी का ज्ञान है? क्या आपको पवित्र धर्मशास्त्र की पृष्ठभूमि का गंभीरता से ज्ञान है? क्या आपको सेवकाई में इवेंजलिस्टिक वर्क में किसी प्रकार का अनुभव है? हाँ, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे गिवर हैं, दानदाता हैं, आप रेगुलर चर्च गोइंग लोग हैं, आपको लगातार परमेश्वर की संगति में बने रहना अच्छा लगता है, फेसबुक पर आपको कमेंट करना, लाइक करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना अच्छा लगता है, उसी का लाभ उठाते हुए तुरंत, क्योंकि आपके घर तो कोई नहीं आता, लेकिन फ़ोन पर ही आपको सूचना मिलती कि बहन आज शाम को 7 बजे आप लाइव प्रचार करिए। आपको लगता चलिए मैं प्रचार करने के लिए चुन तो ली गई हूँ, क्या टॉपिक, क्या विषय, क्या पृष्ठभूमि, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। द मेंबर्स ऑफ द ELC चर्च इन MP, प्लीज बी केयरफुल। परमेश्वर चाहता है कि आप अनुशासित रह करके परमेश्वर के आत्मा में आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत सी बातें प्यारे मित्रों जिसको कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और भी देख लेंगे, आगे पढ़िएगा। तुझे छुड़ाने के लिए हाँ हाँ, मैं छुड़ाने के लिए हमेशा तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ा करके मेरे मुंह को छू लिया। हाँ, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। और जब परमेश्वर का वचन आता है प्यारे मित्रों, तब वो आत्मा में होकर के बातचीत होती, फिर वो किसी प्रकार की बातों से चिंतित नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की बातों से वो आनंदित होता है, परमेश्वर के द्वारा से वो अनुग्रहित होता है, परमेश्वर की बातों से वो आगे बढ़ता चला जाता है। आगे पढ़िए। अथॉरिटी भी दिया, जातियों पर और राज्य पर अधिकारी, अथॉरिटी। Who had given you the authority? यीशु मसीह से पूछा किसने तुझे चिता दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से निकल करके आया। आप कलीसिया से निकल करके आए। इस कलीसिया के कुछ मापदंड हैं, पास्टर बनना है, प्रचारक बनना है, प्रचारिकाएं बनना है, डीकन बनना है, उसकी सीढ़ियां हैं प्यारे मित्रों। और सीढ़ियों के लिए पास्टर के अंडर में सेवा करना पड़ता है, कलीसिया में 1 साल 2 साल सेवा का अनुभव लेना पड़ता है। उसके बाद रिकमेंडेशन के बाद फिर थियोलॉजिकल कॉलेज भेजा जाता है, थियोलॉजिकल कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, वहाँ से निकल करके फिर अंडर ट्रेनिंग रखा जाता है, फिर अंडर ट्रेनिंग रख 10 साल तक मैच्योर बनाया जाता है, ताकि जब कलीसिया में फील्ड में जाए तो उनके जीवन में किसी बात की कमी दिखाई ना दे जाए। घर बैठे बैठे फ़ोन पर जैसे आगे FB पर प्रचार करने के लिए ऐसे नहीं निकल जाते प्यारे मित्र। 8 से 10 साल तक मेहनत करके परमेश्वर के वचन को और अपने जीवन के अनुभव में जान करके और फिर कड़ाई के साथ परमेश्वर का वचन, शाऊल को, यशायाह को, यिर्मयाह को, यहेजकेल को, इन सबको परमेश्वर ने चुना, लेकिन बड़े मापदंडों से निकाला प्यारे मित्र। उनको ऐसे ऐसे अनुभव दिए, ऐसी ऐसी शिक्षा दिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक साथ चेलों को ऐसे नहीं छोड़ दिया कि जाओ और जाकर के दूसरों की दुष्टात्मा निकालो। वो साथ साथ चलते थे, पूछते जाते थे, खाते जाते थे, साथ में सोते थे। लेकिन कई बार यीशु मसीह के उनको
कि सब बातों को समझ ही नहीं पाते। कई बार वो अलग अलग प्रकार की बातें बोलते हैं। उनको मैच्योरिटी के लिए 3.5 साल लग गए प्यारे मित्रों। 3.5 साल के बाद भी छुप गए, रात को छुप गए यीशु मसीह को, जैसे क्रूस पर लटका दिया गया। यीशु मसीह को फिर जीवित होकर के उनको दर्शन देना पड़ा, दर्शन दे करके उनको एक्सपीरियंस देना पड़ा। 40 दिन तक उनको ठोकते रहे, बजाते रहे, उनको नाना प्रकार की शिक्षा देते रहे। तब जा करके जब वो आत्मा में मजबूत हुए, तब वो फिर छाती ठोक के निकले प्यारे मित्र। और जब वो निकले तो सेंट थॉमस भारतवर्ष आए, और जब वो भारतवर्ष आए तो उन्होंने विपरीत जलवायु, विपरीत वातावरण में परमेश्वर के वचन की सेवकाई की। एक और वचन देखेंगे, यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। यहेजकेल 3 उसका 10 और 11 पद। फिर उसने मुझसे कहा, यस, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख हृदय में रख। और कानों से सुन। और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना। और जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातचीत करना पहले, है ना। कहाँ बातचीत करना? चर्च के भवन में पास्टर से, पंचायत से अनुमति लेकर एक संडे में प्रचार करने के लिए पुलपिट मांग लेना। आपको पुलपिट देने से कोई गुरेज नहीं प्यारे मित्र। दूसरों के साथ में उपयोग में लाए जाएं, उससे पहले अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में जाकर के पहले पारंगत तो होइए, जाकर के सम्मान के साथ प्रचार, ताकि जब लोग आपको सराहने लगे, जब लोग आपको अप्रिशिएट करने लगे, जब लोगों के जीवन में आपके द्वारा से प्रचारे गए वचनों का प्रभाव दिखाई देने लगे, जब लोग आपके वचन के प्रचारने से आपका आदर करने लगे, तब समझ जाना कि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ काम कर रही है। और तब निकलकर परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ी जा रही। एकाएक रातों रात इस लॉकडाउन पीरियड में इस प्रकार की बातें मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रीति से कर रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब वे उपवास के सहित प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उनके बीच में आकर के डेरा किया, और डेरा करके उनको जीवन में आशीष दी। प्रेरितों का नाम पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसकी 2री आयत। उपवास के साथ जब वो प्रार्थना कर रहे थे, पढ़िए, तब उनको दर्शन मिला कि मेरे कामों के लिए 2 व्यक्तियों को भेजा जाए। कौन 2 व्यक्तियों को? बरनबास और शाऊल को। पढ़िएगा, जब उपवास के सहित प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास हाँ, और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें उन पर्टिकुलर 2 व्यक्तियों को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है, बुलाया। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वांटेड टू डेलीगेट बोथ ऑफ देम। उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, और ये उपवास और प्रार्थना केवल सवेरे से शाम तक की नहीं थी प्यारे मित्रों। ये 3 दिन की, 7 दिन की और 21 दिन की प्रार्थनाएं थी, जो उपवास और भूखे रह करके परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मनादी कर रहे थे। वो हमारे बेस्ट और सुसज्जित ड्राइंग रूम में तुरंत निकल करके FB से प्रचार करने के लिए नहीं चुने गए थे कि सुंदर ड्राइंग रूम के पीछे पर्दे लगा दो, भाई ये कर दो, तो वो कर दो, ये कर दो, ताकि हम और FB और सारे लोग हमको देख सके और बड़े अप्रिशिएट कर सके। उपवास के साथ प्रार्थना, मनादी, परमेश्वर। अंतिम पद, यीशु ने उनसे कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुमको भेजता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, पीस बी विथ यू। हमारे जीवन में शांति नहीं, दूसरों को शांति देने हम कैसे जाएंगे? हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी कलीसिया जब ये शांत है तभी तो हम दूसरे को शांति दें। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उस शांति का अनुभव हमको हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रभु में प्रिय विश्वासियों, दिस इज ऑल्सो द मैटर ऑफ फैक्ट। वो आवश्यकता है कि हमारी शांति जब है तभी हम दूसरे को शांति दे पाएंगे। पता चलता हमारे घर में ही इतना विवाद है, पता चलता हमारी कलीसिया में इतना विवाद है, पता चलता हमारे पड़ोसियों में इतना विवाद है, पता चलता है कलीसिया के लोग हमको एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी आदतें अलग हैं, हमारी पृष्ठभूमि अलग है,
हमारी कुछ चर्चाएं हैं जो अलग प्रकार की है, वो एक मन और एक चित होती च नहीं है। हमारा बैकग्राउंड है जो विपरीत है, इस कारण से तो हल्के दानों के समान इधर उधर बिखरते चले जाते हैं। परमेश्वर आपसे मुझसे बातचीत कर रहा प्यारे, क्षमा कीजिएगा अगर किसी को इन बातों के साथ में कष्ट हुआ होगा, पर परमेश्वर का भय और आत्मा में होकर के मैं आपके साथ इस वचन को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बी विजिलेंट, बी कॉन्शियस। भेड़ों के भेष में भेड़िए हमारे बीच में आते हैं और गलत शिक्षा और गलत बातों के साथ गुमराह करते प्यारे। ये परमेश्वर की देह कलीसिया है। इस कलीसिया को सींचने में और इसको बनाने में लोगों ने बड़ी मशक्क़त की है प्यारे। वो मिशनरी जब स्वीडन से निकलकर मध्य भारत में आए और अमरवाड़ा में, छिंदवाड़ा में, हर्रई में, जावई में और सागर में और बागथरी में और खुरई में जब जाके प्रचार किया, तब वहाँ पर एक भी मसीह नहीं थे प्यारे। एक भी लोग उनको स्वीकार करने वाले लोग नहीं थे। वहाँ पर ब्रेड और बटर नहीं थी, वहाँ पर उनके लिए सुविधाएं नहीं थी, वहाँ पर एसी क्वार्टर्स नहीं थे। वो उन दरिद्र स्थिति में रह करके मच्छरों के बीच में, अंधकार में, लालटेन जला करके, दियों में, तब उन्होंने अपनी सेवकाई की और तब ये कलीसिया बनी और तब इस कलीसिया के आप भाग बने। और जब आपकी पहचान इस कलीसिया से बनी तो दूसरे लोग आपका उपयोग कर रहे हैं एफडी में। बी कॉन्शियस, बी विजिलेंट, बी विजिलेंट, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करना चाहता है, पर ऐसा नहीं जैसा अब हो रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन लोगों तक पहुँचे जिनके पास तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है। प्रभु आप लोगों को बहुत इससे आशीष दे। आमीन। हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गीत और गाएंगे, एक दो भजन और गाएंगे, जिसको कि अंत के से पहले पवित्र आत्मा, गीत नंबर 746, 746, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, जहाँ भी है आँख बंद कर ले, गीत गाएं, पवित्र आत्मा की बात है। थैंक यू जीसस। जो वचन होया कि आज पर आपकी बड़ी आशीष है बेटा। आप महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है। Amen.
वचन को सुना है। प्रभु बरकत और आशीष से इनके घरों में आपका कल्याण प्रवेश करे। इनके घर की हर दुष्ट आत्मा और बुरी स्थिति और बीमारियां दूर जाती रहे। उनके घर के आसपास आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांध लीजिए। ये प्यारे पिता परमेश्वर, वे सारे पास्टर, वे सारे प्रचारक, वो धर्म सेवक कहलाने वाले लोग इनके घरों में प्रहार ना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इन दिनों में कोरोना वायरस के समान ऐसे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं जो प्यारे पिता परमेश्वर दावे के साथ अपने आप से प्रचार कर रहे हैं। तो लॉर्ड, रास्ता दिखाइए कि सत्य को पहचाने और सत्य उनको स्वतंत्र करे। यीशु मसीह, आपसे विनती और प्रार्थना है, हमारे बीच में जितने लोग आए सबको नाम बनाम आशीष दीजिए। जो घरों में बैठकर आज आपकी आराधना कर रहे हैं उनके घर में आशीष। जो गरीब हैं, जो विधवा हैं, जो अनाथ हैं, जो बीमार हैं, उन्हें छू के चंगाई करो। हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में वर्षा की आवश्यकता प्रभु, आपके द्वारा से वर्षा करें। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, हर एक सुनने वाले के साथ, और जो यूट्यूब पर इसके बाद सुनेगा, प्रभु अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे, आमीन। आखिरी दर्शन का फूका जाने एक और विषय है, प्रार्थना के कुछ विषय हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन दिनों में लगातार लोग प्रार्थना के विषय दे रहे हैं, और प्रार्थना के जो विषय है श्रीमती रमोला सिंह अमरगढ़े, वाइफ ऑफ श्री भूषण कुमार अमरगढ़े, इन्होंने प्रार्थना के लिए अनुरोध किया है। और उनके अनुरोध है जो प्रार्थना, वो बच्चा गोद लेना चाहते हैं। उनके घर में बच्चों का वरदान नहीं मिला है, और वो चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना से उन्हें कोई ऐसा बच्चा मिले जिसकी परवरिश बड़े अच्छे से करे, उसको एक अच्छा नागरिक बनाए और उसकी जिम्मेदारी को अपने कांधों पर उठाए। विनती और प्रार्थना प्रभु, बहन रमोला ने जो प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट की है, लॉर्ड, इनके घर में आपके पवित्र आत्मा का वरदान मिले। इब्राहिम और इसहाक को 100 वर्ष की आयु में प्रभु आपने उनकी कोख खोल दी थी, और सारा के जीवन में बालक दिया था प्रभु, अब्राहम के रूप में, इसहाक के रूप में। प्रभु आपको धन्यवाद। विनती और प्रार्थना, बहन रमोला सिंह के घर में आपके द्वारा से बच्चों का वरदान शामिल हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना है, उन्होंने लैब खोला है, और टेस्टिंग लैब जो बैरसिया में 2 लैब है, उस पर आपकी आशीष हो कि वहाँ जो लोग टेस्टिंग के लिए आए वो कोरोना मुक्त टेस्टिंग हो सके, बिना किसी शुल्क के टेस्टिंग हो सके, सेवा भाव से ये लैब जानी जा सके। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं भाई निरंजन मसीह दास के साड़ू भाई राजेश सोलमन के लिए, उन्हें छू करके आपने चंगाई दिया है, आगे भी चंगाई दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पनीर सैमुअल के लिए, जिसके दोनों आंखों में दिखना बंद हो गया। जवान बेटा है जो टारसी से निकलकर हैदराबाद में काम करा, वहाँ से उसने आग्रह किया है कि उसकी आंखों की ज्योति के लिए प्रार्थना की जाए। प्रभु, आप जीवन की ज्योति है, जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। प्रभु, आंखों के सब पर्दे को खोल दीजिए कि भाई पनीर के जीवन में आपकी रोशनी दिखाई दे सके। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं। कोरोना से पीड़ित लोग, लिवर और किडनी से पीड़ित लोग, घुटनों के दर्द और डायबिटीज से पीड़ित लोग, और पिता परमेश्वर कितने ऐसे लोगों ने आग्रह किया कि उनके जीवन में रेस्पिरेशन की तकलीफ है। प्रभु, टच दैम एंड हील दैम। प्रभु, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद देते हैं कि विनती और प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए। विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। सूचना है, आज डिक्लेयर हुआ है
कि संडे को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। अगर रविवार में लॉकडाउन रहता है तो 3 रविवार जैसे हम इस आराधनालय में प्रभु की स्तुति और महिमा करने आए, आपसे अनुरोध है कि आप मत आइएगा। अपने अपने घरों में सवेरे 10 बजे FB लाइव खोल लीजिएगा। मैं इस भवन से आराधना का संचालन करूंगा और हम सब रविवारी आराधना अपने अपने घरों में रहते हुए करेंगे। कल तक और भी स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि आज पेपर में ये आदेश आया है, अभी भी गाइडलाइन नहीं मिली है। गाइडलाइन मिलने के बाद कल फिर से जानकारी प्राप्त होगी तो मैं आपको फिर सूचना दूंगा अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जो हमारे चर्च का है। लेकिन प्रार्थना करते रहिए कि हम आराधना में FB लाइव में शामिल हों। धन्यवाद आप सबों को। जय मसीह। आखिर नरसिंगा फूका जाते तेरा मेरा सबका यीशु। ओ आखिर नरसिंगा फूका जाते ओ तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरे को कहाँ होगा,
रविवार को सवेरे 10 बजे FB लाइव पर हम सब मिलेंगे। धन्यवाद।